जीवन में स्थिरता नहीं है। जीवन में पतंग बन गए हम तो, या मर्ग बन गए, या बंदर बन गए, कभी इस शाख से उस शाख, कभी इस डाल से उस डाल, भटकने की विडंबना बन गई है जीवन की। और मर्ग की तरह भागते ही रहते हैं और पतंग की तरह उड़ते ही रहते हैं। स्थिरता नहीं है जीवन में, रुकते ही नहीं। अपना घर का कोई मकान नहीं है, बन ही नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, बन ही नहीं रहा है। धन का पता नहीं, खाने पीने का भी ढंग से पता नहीं। खाने पीने का पता नहीं का मतलब यह नहीं कि भूखों मर रहे हैं। खाने पीने का पता नहीं का मतलब यह है कभी तो 2 बजे खाना मिल रहा है, कभी 3 बजे खाना मिल रहा है। अब बेचारी धर्मपत्नी ने या फिर घर की जो क्या बोलते हैं उसे, बाई बोलते, काम वाली बाई, उसने खाना बना करके गरम गरम टिफिन में डाल करके रख दिया, लेकिन खाना हाथ में थोड़ी है। खाते तो कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे, कभी सुबह की शाम को खाते हैं, कभी शाम की रात को खाते हैं। स्थिरता नहीं है जीवन, और स्थिरता नहीं है तो फिर सब बेकार है। आदमी पेट के लिए भागता है और पेट ही ढंग से नहीं भरता तो उसके भागने का फायदा क्या। धन दौलत, ऐश्वर्य, स्थिरता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी सब आपके पास हो। भारत जो है ना, आपके ऋषि मुनियों को देखिए, पहला काम ये होता है, सुबह उठते ही भारत के ऋषि मुनियों को धन्यवाद किया करो, क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतना सामग्री छोड़ा है धरती पर ना। हर बीमारी का इलाज छोड़ा है, हर बाधा का इलाज छोड़ा है, आपके लिए पहले से ही वो तैयार करके गए। आपको आज मैं एक शक्तिशाली साधना बताता हूं। 2-3 तरीके से साधना को कर सकते हो। कुम्हार के यहां से मिट्टी लाओ, मनके बनाओ उसके गोल गोल, सुई से उसमें छेद निकाल दो, और उन मनकों को काफी बना लेना। 108 तो अपन को चाहिए, 109 तो और भी बना लेना, ज्यादा कुछ फूटेंगे टूटेंगे कुछ, हल्के से सूख जाए वो अच्छी तरह से, फिर भी उन पर थोड़ा सा पानी का लेप लगा देना, फिर सूख जाएंगे, फिर उनको गर्म करके तपा लेना। अब वो एकदम अंटी जैसे बन गए, है ना, अंटी वो खेलने वाले होते हैं बच्चों के, उसके जैसे बन गए। अब उसमें बढ़िया धागा पिरो करके, हर धागे पर गांठ लगा करके, देखिए 2 मनकों के बीच में गांठ होनी चाहिए। आपके पास ये मिट्टी के मनके हैं, मिट्टी के मनकों की माला है, आपको बनानी पड़ेगी। वैसे मिट्टी के मनकों की माला तो वो जो बना सकते हैं वो बना सकते हैं, जो नहीं बना सकते उनको सिद्ध रुद्राक्ष की माला ले लेनी चाहिए, काम हो जाए। या फिर सिद्ध कमल गट्टे की माला ले लेनी चाहिए, या फिर कोई भी बढ़िया, कई बढ़िया माला है इसमें काम करती है। वो वैजयंती की माला आती है, वो भी आप ले सकते हो, वैजयंती की माला भी ले सकते हो। तो आप तीनों में से कोई भी माला ले सकते हो, तुलसी की माला भी ले सकते हो, बढ़िया। ये सब सिद्ध होनी चाहिए। देखिए, मिट्टी के अलावा कोई भी माला होगी वो सिद्ध माला होनी चाहिए। अब क्या है, कोई भी वार हो, कोई भी तिथि हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, कोई हो, मंगलवार सबसे बढ़िया, अगर मंगलवार से कर सको तो आपको स्नान करके पिंपल सींचना है। पिंपल सींच करके, पिंपल सींचना मतलब शनिवार के दिन पिंपल सींचना, मंगलवार के दिन भी सींच सकते हो, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, शनिवार तक पिंपल सींचना। पिंपल तो आपको सींचते रहना संडे को छोड़ करके। अब जो दूध पिंपल में सींचो आप, जैसे पहले आपने जल सींचा, दूध सींचा, जो भी सींचते हो ना, दूध थोड़ा सा ऊपर से सींचना। मैं ये टोटका नहीं बता रहा हूँ, मैं साधना बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अब आप कहोगे अच्छा ये वो वाला टोटका लगता है, ऊपर से दूध सींचो, ये करो वो करो वो करो, इसमें क्या है, कुछ नहीं। टोटका नहीं बता रहा हूँ, साधना बता रहा हूँ। ऐसी खतरनाक साधना बता रहा हूँ कि आपकी जमीन, प्रॉपर्टी, धन दौलत, ऐश्वर्य, स्थिरता जीवन में सब कुछ कर देगी। जैसे जैसे साधना करते गए वैसे वैसे इसकी चमक देखना, इसका प्रकाश देखना, जमीन से जुड़ जाओगे आप। और इसके तथ्य देख लेना, इसके सबूत देख लेना, इसके गवाह देख लेना, इसके प्रत्यक्षीकरण देख लेना क्या होता है। बताता हूं कैसे। आप तुलसी का एक पौधा लगाओ, मंगलवार के दिन लगाओ, शनिवार के दिन लगाओ, कभी भी लगाओ। तुलसी के पौधे को सींच करके फिर पिंपल जाओ, पिंपल को सींचो, पिंपल पर 1.5-2 फुट ऊपर से दूध सींचो, और दूध एक धार में जाना चाहिए। दूध नीचे चला गया तो उस जमीन में, जो जमीन गीली करेगा, उस जमीन में से
शनि की अंगुली से थोड़ा सा मिट्टी उठाइए, मिट्टी उठा करके पिंपल को तिलक कीजिए, उसी मिट्टी से खुद को तिलक कीजिए, आपका हो गया। अब आपको अपने घर आना है। घर आकर के आपको उत्तर, पूर्व और पश्चिम तीनों में से किसी भी दिशा में आप मुख कर सकते हो। मुख करके आपको उसी माला को जपते जपते ध्यान की अवस्था में, माला तो खाली चलेगी हाथ में, गिनना विनना कुछ नहीं है, माला खाली चलेगी। सुमेरु होगा तो उससे माला को उल्टा कर लेना, वापस दूसरी साइड से चलना शुरू कर देगी। आपको गिनना विनना कुछ नहीं, सिर्फ माला चलेगी और कम से कम 15 मिनट 20 मिनट जो भी है इस साधना को आप देना। कोई दिया धूप करो तो कर लो, बढ़िया है, सुगंध वगैरह के लिए बस कर लेना। और भूदेवी को प्रणाम करना। जैसे भगवान विष्णु की 2 पत्नियां, एक है भूदेवी, एक है श्रीदेवी। विष्णु भगवान के कभी मंदिर जाओ तो देखना, दोनों तरफ एक एक स्त्री खड़ी है। तो विष्णु भगवान की एक पत्नी तो है भूदेवी, एक पत्नी है श्रीदेवी यानी लक्ष्मी, और एक है जमीन धरती माता। तो भूदेवी की और भगवान विष्णु की पूजा करना, साथ में श्रीदेवी की भी पूजा करना। याद कर लेना, श्रीदेवी, भूदेवी, भगवान विष्णु। ये श्रीदेवी और भूदेवी में बड़ा प्रेम है। जिसके पास भू है उसके पास श्री अपने आप होने लगती है, और जिसके पास श्री आती है उसके पास भू अपने आप आने लगती है। जिसके पास पैसा आएगा जमीन खरीदेगा, और जिसके पास जमीन पहले से उसके पास पैसे की कमी नहीं है। तो भूदेवी श्रीदेवी में बड़ा प्रेम है। तो बीच में विष्णु भगवान है, भूदेवी श्रीदेवी के बीच में विष्णु भगवान की पूजा करते रहना। और बृहस्पतिवार के दिन से इस साधना को आप शुरू कर देने। मंगल, शनि, बृहस्पति किसी भी बार से शुरू कर सकते। अब आपको 15 मिनट 20 मिनट जो भी जितना भी समय आप दो, एक फिक्स कर लेना। सुबह करो, शाम करो, रात करो, दिन करो, दोपहर करो। ध्यान आपका मेडिटेशन सबसे बढ़िया। ध्यान कहाँ लगता है, किस समय लगता है, उस समय आपको ये साधना करनी है। अब आपका ध्यान अगर रात को लगता है तो रात को, दोपहर को लगता है तो दोपहर को, दिन को लगता है तो दिन को। ये नहीं कि समय आपके पास कब रहेगा, आप दोपहर का पास समय खाली रहेगा तो उससे नहीं। समय खाली का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें तो ध्यान का मतलब है, मेडिटेशन का मतलब है, सांसों का मतलब है। अब देखिए, मन का घूमता रहेगा अपनी जगह, मन का आपके अवचेतना को सेट कर लेगा, आपकी अवचेतना को भागने नहीं देगा। और सांसें आपके चेतनता को सेट कर लेगी, सांसें आपके चैतन्य को सेट कर लेगी। तो चेतना और अवचेतना मिलकर के आपके जीवन में एक ऐसी शक्ति पैदा करेगी कि भूदेवी आपके जीवन में स्थिरीकरण पैदा करेगी, स्थिरता पैदा करेगी। अब करना क्या है, अब आपको एक मंत्र है, वो दीक्षित हो जाइए गुरु से, किसी से दीक्षित होकर के आपको एक मंत्र का जाप करना है। ध्यान की अवस्था में आंखें बंद रखना, बंद आंखों से जाप करना, और सांसों पर ध्यान रखते हुए जाप करेंगे। सांस चल रही है, जाप कर रहे हैं, सांस निकल रही है, जाप कर रहे हैं। पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा कॉन्स्टेंट सांसों पर करते हुए आपको जाप करना है। मन का अपने आप चलता रहना चाहिए, ये सब काम एक साथ होना चाहिए, पूरा वर्तुल एक साथ घूमना चाहिए। अब आपको मंत्र जपना, ओम भगवते धरण्ये धरणी धरे धरे स्वाहा, ओम भगवते धरण्ये धरणी धरे धरे स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना। आप पाओगे कि कुछ दिनों में सब चीज आपके लिए स्थिर होने लग गई। जैसे धन आता है, जाता है, रुकता नहीं, ये तो ज्योतिषी और कोई बताते है ना, तो आपके जीवन में वैसा नहीं होगा। आपके जीवन में आ गया तो रुकेगा भी, बढ़ेगा भी, फिर जाएगा भी, खर्च भी होगा। क्योंकि खर्च नहीं हो तो धन का मतलब क्या है, सड़ जाएगा धन। तो धन आएगा, रुकेगा, बढ़ेगा, फिर खर्च होगा। ऐसा नहीं आया और निकल गया खाली हाथ ठन ठन गोपाल, ऐसा नहीं रहेगा। धनवान बनते जाओगे, समृद्धिवान बनते जाओगे, भूमि के स्वामी बनते जाओगे। मकान खुद का नहीं है तो मकान प्राप्त हो जाएगा, घर में सुख शांति नहीं है तो सुख शांति हो जाएगी, मन में स्थिरता पैदा हो जाएगी, मन विचलित नहीं रहेगा, व्यग्र नहीं रहेगा। बहुत सारी बीमारियां जिसका इलाज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति की साधना, नेचर की। और नेचर की साधना करते हो तो नेचुरल जो तत्व शरीर में होते हैं उनको पावर मिलता है, उनको पावर मिलता है तो बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है, बहुत ज़्यादा शक्तियां आपको प्राप्त होगी, और बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग इस साधना को करना सबसे बढ़िया रहता है। अर्ली मॉर्निंग का मतलब 4 बजे 5 बजे, उस समय सब सोए हुए भी रहते हैं और आराम से शांति का माहौल रहता है, उसमें ध्यान भी बड़ा गजब का लगता है। तो उस समय साधना कीजिए, बहुत बढ़िया साधना है, आपके जीवन में क्या से क्या कर देगी। दोस्तों, वीडियो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो। जय श्री कृष्ण दोस्तों।